Hello friends, once again you are most welcomed in my YouTube channel KK English Education। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। इस टेंस की पहचान होती है कि हिंदी सेंटेंस के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, लिया था, दिया था, ली थी, दी थी इत्यादि शब्द आते हैं। ठीक है, यदि किसी भी सेंटेंस में, किसी भी हिंदी वाक्य में अगर चुका था, चुके थे, चुकी थी, लिया था, दिया था, ली थी, दी थी इत्यादि वर्ड करके आता है, शब्द आते हैं, तो वहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। इस टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब हैड यूज़ करते हैं। हेल्पिंग वर्ब हैड यूज़ करते हैं, हमारा चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, और यहाँ पर वर्ब जो है अपने थर्ड फॉर्म में होती है। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम इस सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड लिखेंगे, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। ठीक है, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर रेस्ट लिखेंगे। एक एग्जांपल से देखिए, राम स्कूल जा चुका था। सब्जेक्ट क्या है? राम, और वर्ब क्या था? जा चुका था। यहाँ पर चुका था आ गया, मतलब हमारा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस हुआ। तो इसमें क्या करेंगे? राम हैड गॉन टू स्कूल। ठीक है, अब टू यहाँ पर जो है प्रीपोजिशन है। जब कहीं जाने का अर्थ होता है तो वो हम प्रीपोजिशन टू यूज़ करते हैं। मैंने अपना कार्य कर लिया था। देखिए यहाँ पर लिया था आ गया। ठीक है, आई हैड डन माई वर्क। वह फिल्म देख चुका था। ही हैड सीन द फिल्म। तो इस तरह से अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव हुआ तो हम सब अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ तो उसमें क्या काम करेंगे? पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैड लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर रेस्ट लिखेंगे। ठीक है, यदि हमारा कोई इंग्लिश सेंटेंस हमको मिलता है और हमें ये पहचानने के लिए कहा जाए कि ये सेंटेंस किस टेंस में है, तो हम देखेंगे कि सेंटेंस में हैड दिया हुआ हो और वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया हुआ हो तो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में, सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। अब देखते हैं सेंटेंस का नेगेटिव फॉर्म। हाँ, अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव होगा तो हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैड, फिर नॉट यूज़ कर देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में, मतलब हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में नॉट यूज़ कर देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर रेस्ट होगा। एग्जांपल देखिए, राम स्कूल नहीं गया था। ठीक है, तो राम हैड नॉट गॉन टू स्कूल। मैंने नहीं खेला था। आई हैड नॉट प्लेड। फिर हमने फिल्म नहीं देखी थी। वी हैड नॉट सीन द फिल्म। अब हमारा सेंटेंस, अब हम इंट्रोगेटिव देखते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर हमारा हिंदी वाक्य प्रश्नवाचक शब्दों से शुरू होता है, तो प्रश्नवाचक शब्द से अगर शुरू हो रहा है तो, शब्द से शुरू हो रहा है तो हम इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। ठीक है, पहले हम हेल्पिंग वर्ब हैड लिखेंगे सब्जेक्ट के नेचर के अकॉर्डिंग। ठीक है, हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ हम हैड यूज़ करेंगे। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर रेस्ट होगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, क्या आपने देखा था? हैड यू सीन। क्या राम स्कूल गया था? हैड राम गॉन टू स्कूल। अब अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो, वाक्य के बीच में आए तो हम पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश लिखते हैं। ठीक है, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर रेस्ट लिखेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, क्या आपने देखा था। अब यहाँ पर क्या शब्द जो है वो वाक्य के बीच में आया हुआ, तो हम क्या करेंगे? इस पैटर्न को फॉलो करते हुए हम पहले क्या की इंग्लिश लिखेंगे? व्हाट। फिर हम हेल्पिंग वर्ब हैड लिख देंगे, फिर सब्जेक्ट आपने मतलब यू, सब्जेक्ट यू लिख देंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसका क्या हो जाएगा? व्हाट हैड यू सीन। अब देखिए, अगर सेंटेंस हमारा प्रश्नवाचक भी हो और नकारात्मक भी हो, सेंटेंस हमारा प्रश्नवाचक भी और नकारात्मक भी हो, तो हम क्या करेंगे? पहले हम डब्ल्यूच वर्ड जो होगा उसको लिख देंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट यूज़ करते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर
जो रेस्ट बचेगा उसको लिख देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क पुट कर देंगे, ठीक है। और क्वेश्चन जो हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है तो लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क पुट करना जरूरी है। यदि क्वेश्चन मार्क अगर हम नहीं देंगे तो हमारा सेंटेंस गलत माना जाएगा, ठीक है। तो इसका देखिए क्या हो जाएगा, आपने उसे क्या नहीं बताया। ये सेंटेंस आपका प्रश्नवाचक भी है, साथ में नकारात्मक भी है। तो प्रश्नवाचक शब्द यहाँ पर बीच में आया हुआ, तो पहले हम उसकी इंग्लिश लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड लिख देंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमारा सब्जेक्ट सेंटेंस जो है अगर प्रश्नवाचक नकारात्मक दोनों होगा तो हम सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में नॉट यूज़ करेंगे, हमेशा हम इसे याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से हमारा सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस पूरा हुआ। एक बार फिर से हम लोग रिकैप कर लेते हैं। देखिए, अगर हमारा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में, अगर हमारा सेंटेंस सेंटेंस में इसकी पहचान क्या होती है कि चुका था, चुके थे, चुकी थी, लिया था, दिया था, ली थी, दी थी इत्यादि शब्द आते हैं। इसमें हम हेल्पिंग वर्ब हैड यूज़ करते हैं, हमारा सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो अगर हमें कोई सेंटेंस पहचानना है, इंग्लिश कोई हमारा जो है इंग्लिश सेंटेंस दिया हुआ है, अगर उसे हमें फाइंड आउट करना है कि सेंटेंस किस टेंस में है, तो हम यही देखेंगे कि हमारा सेंटेंस में अगर हैड दिया हुआ है और वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में है तो हमारा सेंटेंस किस में होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर निगेटिव होगा तो हैड दिया हुआ हो और नॉट दिया हुआ हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तो भी हमारा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। और इसी तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखेंगे, मेन हमारा हेल्पिंग वर्ब हैड है, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। किसी भी सेंटेंस में हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो आप सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा, ठीक है। थैंक यू। कभी कभी क्या होता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में, जो पास्ट परफेक्ट टेंस के जो वाक्य होते हैं उसमें दो कार्य दिए रहते हैं, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस में दो कार्य दिए रहते हैं, ठीक है। तो यदि वाक्य में जब या पूर्व शब्द करके आया हुआ हो, ठीक है, वाक्य में जब या पूर्व शब्द करके आया हुआ होता है तो पहले समाप्त होने वाले कार्य, जो हमारा पहले सेंटेंस में वाक्य में जो पहले कार्य समाप्त होगा वह प्रिंसिपल क्लॉज में होता है। अब प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, उसको हम लोग मुख्य उपवाक्य भी बोलते हैं। हम इसे किसी दूसरे वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्लॉज क्या होता है। यहाँ प्रिंसिपल क्लॉज मतलब मुख्य उपवाक्य होता है, ठीक है। तथा बाद में समाप्त होने वाला कार्य सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, ठीक है। सबऑर्डिनेट क्लॉज मतलब क्या हुआ, आश्रित उपवाक्य, ठीक है। ऐसी दशा में क्या होता है कि प्रिंसिपल क्लॉज में प्रत्येक कर्ता के साथ हैड यूज़ करके फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज की वाले सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसे हम साधारण शब्दों में हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि पहले समाप्त होने वाले कार्य में अगर दो वाक्य दिए हुए हों, दो कार्य हो रहे हो, सेंटेंस में दो कार्य हो रहे हों, तो पहले समाप्त होने वाला कार्य होगा, पहले समाप्त होने वाला कार्य वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा, और बाद में समाप्त होने वाला कार्य बाद में समाप्त होने वाला कार्य किस में जाएगा, सिंपल पास्ट में होगा। सिंपल पास्ट मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। ठीक है। एग्जाम्पल्स हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यह वह है कि तुम्हारे आने से पूर्व मैंने अपना काम कर लिया था, ठीक है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि यहाँ पर इसमें पूर्व या जब दिया हुआ हो, ठीक है, तो पहले समाप्त होने वाला कार्य हमारा प्रिंसिपल क्लॉज में होगा और बाद में समाप्त होने वाला कार्य क्या होगा, हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। मतलब हमें जो ऐसे समझना है कि सेंटेंस में हमें ये देखना है कि कौन सा कार्य पहले हुआ है और कौन सा कार्य बाद में हुआ है। तो यहाँ देखते हैं, तुम्हारे आने से पूर्व मैंने अपना काम कर लिया था। तो ये काम जो मैंने अपना काम कर लिया था, ये जो काम है वो पहले हो रहा है। पहले मैंने अपना कार्य समाप्त कर लिया, उसके बाद तुम आए,
ठीक है, इस वाक्य के अनुसार देखते हैं। तो जो ये पहला समाप्त कार्य हुआ है, ठीक है, ये जो दिया हुआ है मैंने अपना कार्य कर लिया, तो ये तुम्हारा पहला कार्य हुआ, ठीक है, पहला कार्य हुआ। हाँ, तो ये कार्य जो पहले समाप्त हो रहा है तो इसका अनुवाद हम किस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे। तो क्या हो जाएगा, आई हैड डन माई वर्क। और तुम्हारे आने से पूर्व मतलब तुम आए, तब इसका मतलब क्या हुआ, इसका अनुवाद हम किस में करेंगे, सिंपल पास्ट में करेंगे, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। तो आने तुम्हारे मतलब तुम हुआ, यू, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक है। ये जो है इसका पैटर्न क्या हो जाएगा, इसमें हम पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर रेस्ट हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक है। इस तरह से हमारा अनुवाद होगा जब किसी भी पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य में दो कार्य दिए हुए हों। तो एक हम एग्जांपल और देखते हैं कि जब हम स्कूल पहुँचे तो प्रार्थना समाप्त हो चुकी थी, ठीक है। तो व्हेन वी रीच्ड मतलब जब हम पहुँचे, मतलब हमारे पहुँचने का काम क्या हुआ, बाद में हुआ, लेकिन प्रार्थना समाप्त होना पहले हो चुका था, मतलब प्रार्थना पहले से हो चुकी थी और मैं बाद में पहुंचा। तो क्या हुआ, व्हेन वी रीच्ड स्कूल द प्रेयर हैड बीन ओवर, ठीक है। यहाँ देखते हैं दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी जा चुकी थी, पहले या पूर्व, मतलब कि मैं स्टेशन पहुंचा, ठीक है, ये कार्य बाद में हो रहा है, और गाड़ी जा चुकी थी ये कार्य पहले हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, ठीक है। इस तरह से हमारा ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर दो वाक्य दिए हुए हों तो हम इस तरह से उसका अनुवाद करेंगे। मतलब कि अगर सेंटेंस में हम देखेंगे कि जो कार्य पहले हो रहा है, समाप्त हो रहा है, उसका अनुवाद हम पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे, और जो कार्य बाद में हो रहा है उसका अनुवाद हम सिंपल पास्ट टेंस में कर देंगे, ठीक है।